नहीं भागेंगे, नहीं भागेंगे भैया। अच्छा। विकलांग हूँ मैं, तो बताओ एक एक पैसे जोड़ जोड़ के घर बनाई थी। आदमी बीमार है, छोटे छोटे बच्चे हैं। यही था, यही घर है मैं हमारे। अब झुग्गी डाल रही हूँ, अभी यही रहूंगी। अच्छा, ये झुग्गी आप ही बना रही हैं? मैं बना रही हूँ। ये झुग्गी दिखा दीजिए। देखिए अभी इन्होंने जो है दोबारा अपनी झुग्गी बनाने की तैयारी करी है। इनका कहना है कि अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कब तक नहीं जाएंगे? जब तक सरकार कोई दूसरा जब तक सरकार हमें कहीं रहने की जगह नहीं दिया, तब तक हम कहीं जाने की नहीं। 15,000 हम कहाँ देंगे? हम झुग्गी डाल के भले मर जाएंगे, जहर खा के जाएंगे नहीं। आदाब दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं खोरी गांव में, फरीदाबाद में जो आता है। लगातार यहां से तमाम कवरेज आपको दिखा रहे हैं शुरू से ही कि किस तरीके से लाखों लोगों को बेघर कर दिया गया, जबकि कोर्ट का यह आदेश था कि 10,000 मकान तोड़े जाएंगे। उसके बावजूद भी एक तरफ से लोगों के मकानों को जो है बिल्डोजर ने ढा दिया, जबकि एक दो दिन नहीं बल्कि तकरीबन 50-60 साल से लोग यहाँ पर बसे हुए थे। इतना पुराना खोरी गांव होने के बावजूद अचानक से बिना नोटिस के इतने लोगों को बेघर कर देना, जबकि पिछले 2 साल से कोरोना काल चल रहा था। क्या अचानक सरकार को याद आ गया कि ये ज़मीन अवैध है? अगर अवैध थी तो फिर कल तक यहाँ पर सरकारी सड़कें, बिजली के खंभे, बिजली के मीटर और राशन कार्ड, ये तमाम सुविधाएं आखिर क्यों दी गई जबकि ये अवैध था? तो ये सवाल लगातार जो है सरकार पर उठ रहा है और तमाम लोगों के बीच मौजूद हूँ जिनके मकान तोड़े गए हैं। और यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि लाखों लोग जो है वो बेघर हो चुके हैं। मेरे पीछे जो लोग खड़े हुए हैं तमाम इसी लोग इसी कॉलोनी में रहते थे, इसी खोरी गांव में रहते थे, जहाँ पर लाखों लोग जो है वो बेघर हो चुके हैं। आइए लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कब से रहते थे और इस वक्त क्या हालात है। कब से रह रहे थे आप खोरी गाँव में? भाई साहब 20-20 साल से हमारे पैन कार्ड, वोट कार्ड, राशन कार्ड और सारे कार्ड हैं हमारे पास। ये नहीं है कि हम मतलब अनाथ आदमी हैं। और मतलब अभी अचानक हमारे मकान टूटे। पहले तो लॉकडाउन चल गया, दो बार लॉकडाउन चल गया। लॉकडाउन में भूखे मरने की नौबत आ गई। सरकार राशन दे भी रही है, फिर उसको खा पी के टाइम से मतलब अपना टाइम पूरा कर रहे हैं। हाँ, अरे फिर भी जो मेहनत कर रहे हैं, जो भी कुछ है। फिर उसके बाद भाई मकान टूट गए, अब फिर भी बेघर हैं। अब किराए भाड़े पर कहाँ पहुँचेंगे हम और कहाँ जाएंगे? अब क्या उम्मीदें हैं सरकार से? कुछ लग रहा है कि सरकार आप लोगों को सरकार हमारे लिए तो कुछ कर ही नहीं रही है, ना हमारे कोई उम्मीद है। ऐसी सरकार बनी रही, लाखों कॉलोनी टूट रही है। हमें तो भैया यहीं रहना है। जाएंगे नहीं, देखिए चलिए। अच्छा, अब ऐसा कहा जा रहा है कि प्रशासन द्वारा लोगों को यहाँ से भगाया जाएगा, जैसे नहीं भागेंगे, नहीं भागेंगे भैया। अच्छा। विकलांग हूँ मैं, तो बताओ एक एक पैसे जोड़ जोड़ के घर बनाई थी। आदमी बीमार है, छोटे छोटे बच्चे हैं। यही था, यही घर है मैं हमारे। अब झुग्गी डाल रही हूँ, अभी यहीं रहूंगी। अच्छा, ये झुग्गी आप ही बना रही हैं? मैं बना रही हूँ। ये झुग्गी दिखा दीजिए। देखिए अभी इन्होंने जो है दोबारा अपनी झुग्गी बनाने की तैयारी करी है। इनका कहना है कि अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कब तक नहीं जाएंगे? जब तक सरकार कोई दूसरा जब तक सरकार हमें कहीं रहने की जगह नहीं दिया, तब तक हम कहीं जाने की नहीं है। अच्छा भैया, कहाँ जाएंगे? ना कोई काम कर पाऊंगी, ना कहीं कमा पाऊंगी, ना कुछ कर पाऊंगी। किराया कहाँ से दूंगी मैं? छोटे बच्चे होंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी अब कुछ करने वाला नहीं है। आप कितने साल से रहते थे यहाँ पर? हम भी 20 साल से हैं यहाँ। अच्छा, हाँ। 20 साल से कभी किसी सरकारी अधिकारी ने आके ये कोई नहीं कहा अवैध जगह है? ये नहीं कहा। ये कहा पुलिस आती थी, सब आते थे, वही आते थे खाने वाला, पैसे दो घर बनाओ और पैसे दो तुम्हारे मकान पक्का हो जाएगा। अच्छा। कहीं कुछ नहीं हुआ। एक दीवार हम एक ईंट लगाते थे, लाश से मार के बहरा देते थे। जब हम पैसे देते थे तब 4 ईंट लगाते थे। तो जाएंगे नहीं यहाँ से? नहीं, यहाँ से नहीं जाएंगे भैया। कहाँ जाएंगे? जब तक घर नहीं देगा तब तक जाएंगे कैसे हम यहाँ से? कहाँ जाएंगे? आदमी कमाने वाला है ही नहीं, खाट में पड़ा हुआ है। बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं, हम कहीं जाने की नहीं है। अच्छा। सरकार हमारे सुने, कहीं दे तो जाएंगे, नहीं तो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आके सामना करे सरकार यहाँ। देखिए और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। कहीं ना कहीं ये भी खोरी गांव में रहते होंगे। काफी परेशानियों के बाद इंसान जिंदगी में एक बार जो है वो अपने सपनों का घर बना पाता है और उनके घरों को तोड़ दिया गया है। क्या उम्मीदें हैं भाई सरकार से? सरकार से कोई उम्मीद नहीं हुई है। नहीं उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं। अब सरकार तो भगाने की तैयारी कर रही है लोगों नहीं को। भागेंगे यहाँ से, भागेंगे नहीं यहाँ से। मर जाएंगे लेकिन नहीं रहेंगे। बार बार कहा जा रहा है कि 24 घंटे का 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि खोरी गांव को खाली कर दें, नहीं तो बल का प्रयोग करेगी प्रशासन। तब भी नहीं जाएंगे, मार लें, जान से मार दें। अच्छा, नहीं जाएंगे फिर भी। कहाँ जाएंगे आखिर? मतलब क्यों कोई विकल्प नहीं दिया सरकार ने? कोई विकल्प नहीं दिया सरकार ने।
खा के मर जाएंगे। जहर खा के मरने की उम्मीद है बस। आगे आ जाइए आप। 2 साल से मार रखा है लॉकडाउन में, अब कहाँ जाएं? जी बताइए, क्या सरकार से कुछ उम्मीद है? क्या कोई क्या उम्मीद नहीं है, फैसला किया मैं है तो आपने? बता तो रही, कोई उम्मीद नहीं है सरकार से। यहाँ से जाएंगे नहीं जाएंगे, यहीं मरेंगे, यहीं रहेंगे। चाहे झुग्गी डाल के रहे, मकान तो मेरा तुड़वा ही दिया है, कुछ भी करें यहीं रहेंगे हम लोग। अच्छा। हाँ, इससे ज्यादा नहीं जा। हमारे किराए के लिए कमरे भी खोलने किराए मिल नहीं रही है। अब यहाँ पूछो हम 10,000 15,000 में हम कहाँ देंगे? हम झुग्गी डाल के भले मर जाएंगे, जहर खा के जाएंगे नहीं, भले मर जाए, कुछ भी हमारे इतना नहीं। हम कमरे 10 जगह गई, 10,000 15 फैमिली पहले पूछ रहे, तो कहाँ से ले पाएंगे? इसलिए हम लोग नहीं जाएंगे, भले हम लोग को मार दे। आजाद भी आएंगे तो जहर ले आके खा के मर जाएंगे। लो रहो सरकार आजाद से खूब, ये सब सरकार करेगा। देखिए लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं। पहले भी बहुत सारी कवरेज दिखाई। महिलाओं का कहना है, लोगों का कहना है कि आखिर हम जाएंगे कहाँ? अगर हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे होते तो हम किसी अच्छी जगह पर रह रहे होते, क्या खोरी गांव के अंदर आके बसना था? और सरकार जो बार बार एक वादा कर रही है कि हम लोगों को फ्लैट्स दे रहे हैं, उसके बारे में क्या कुछ कहना है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। फ्लैट्स की बात कर रही है सरकार बार बार। ये जैसे बच्चों को लॉलीपॉप देकर बहलाया जाए, ये सरकार ने इस तरह से किया है। और इसी खिलवाड़ इसी खिलवाड़ के साथ ये हमारी कॉलोनी को सब इन्होंने निस्तेनाबूद कर दिया। मेरे लिए खुद यहाँ 25 साल रहते हुए हो गए। अच्छा। 4-5 साल से मैं खुद पैरालाइसिस हूँ और मैं LG इलेक्ट्रॉनिक में इंजीनियर था और मैं घर में पड़ा हूँ बेरोजगार। 2 साल से कोरोना है। सरकार बार बार कह रही है फ्लैट्स दे रहे हैं। मैंने पूरी अपनी जिंदगी कमाई मकान में लगा रखी थी, 25-30 लाख रुपए, समझे। और हमें मतलब इस तरह के जुमले देखे, मतलब क्या है, जबकि मेरे पास 2003 का जो सरकार ने यहाँ पे नोटिस पे दिए थे वो नोटिस है। और उसके अलावा वोटर ID, राशन कार्ड, आधार कार्ड, उसका इलेक्ट्रिक कनेक्शन, सारे कुछ हैं। और वो मैं सारे डॉक्यूमेंट अभी इन्होंने जैसे बेवकूफ़ बना के अपने डॉक्यूमेंट जमा करो, वो जमा भी कर दिए। अच्छा। समझे। मगर इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं लग रही। जब इन्होंने हमें बिखेर ही दिया तो अब किराए पे हम कैसे रह सकते हैं? वो किराए देने के लिए नहीं है। आपसे एक बात और कहनी है कि जैसा कि सरकार ये कह रही है कि हम फ्लैट्स दे रहे हैं, वहाँ पर हम खुद पहुँचे थे, डबुआ कॉलोनी की जिसकी बात कर रहे हैं, 1200 फ्लैट्स वहाँ पर बने हुए हैं। मतलब यार कि 1200 परिवार वहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन उन फ्लैट्सों की इतनी ज़्यादा खस्ता हालत है कि वो रहने के लायक नहीं है। उसमें पानी लगा हुआ है, प्लस वहाँ पर गंदे जानवर घूम रहे हैं। तो क्या, और उसके बाद भी एक बात और कही जा रही है कि उसमें भी जो है जो लोग रहेंगे उनको किस्त देना होगा। नहीं तो वो भी रहने को तैयार हैं। अच्छा। वो भी देने को तैयार हैं कि भाई कहीं ठिकाना हो, कम से कम हम मकान मालिक तो कोई सिरदर्दी तो न होगी। जी जी। बहरहाल ये कि 1200 हैं, इन्होंने 20,000 परिवार मतलब उजाड़े। बात करें तो तकरीबन लाखों लोग बेघर हैं जैसा कि। यहाँ पे 20,000 मकान से कम नहीं तोड़े, 20,000 से ऊपर ही तोड़े। जी जी जी। 10,000 तो इन्होंने कम आंका है कि 10,000 मकान हैं, उन्हें हम तोड़ेंगे। उसकी आड़ में इन्होंने 20,000 मकान तोड़े। ये जगह वन विभाग की नहीं है, ये जगह नगर निगम की है। वो नोटिस हमारे पास 2003 का नगर निगम का, उसका खसरा नंबर सारा कुछ मौजूद है। जी। समझिए। ये इन्होंने सिर्फ वोट की राजनीति के चक्कर में तोड़ी गई है कि ये मुस्लिम बाहुल्य कॉलोनी है। बीजेपी को वोट नहीं जाता। यहाँ का जो सांसद है रमेश बुरदुड़ी, उसके उस पे तो राजनीति हुई है। उसमें ये हमारे अरब लीग के नाम पे किया गया है और वो वोट के चक्कर में, जबकि उन्होंने मुस्लिम के आड़ में तोड़ी है। गैर मुस्लिमों के मकान ज़्यादा टूटे, गैर मुस्लिम ज़्यादा बेकार हुए हैं। सिर्फ दलित और मुस्लिम, इन दो पे बुलडोजर घुमा है। यहाँ पे मोस्टली दलित था या फिर मुस्लिम थे। हाँ, उससे उन्हें राजनीतिक तौर पे मांग क्या है सरकार साहब की? हमारी सरकार से मांगे हमें कहीं भी छोटा मोटा अचानक दे जो हम अपना सिर छुपा सकें। और दूसरे ये कि या हमें यहाँ बसने दे अपने, जैसे भी हम झुग्गी झोपड़ी डाल के यहाँ रहेंगे। अगर हमें बसाना नहीं था तो दिल्ली सरकार अपने उसमें हमारी गली में उन्होंने सीवर लाइन डाल रखी थी। जी जी। सीवर लाइन डाल रखी, रोड पक्का कर रखा है, सारी सुविधाएं, हमारे बच्चों को स्कूल में सारी सुविधाएं, सारा कुछ करने के बावजूद मतलब कि हमारे लिए तोड़ा। दिल्ली सरकार का कोई नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया। आवेद जगह थी तो फिर सरकारी पैसा क्यों लगाया गया? हमारा सब मिसयूज किया गया। यहाँ पे अम्बेडकर पार्क, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, सारा कुछ था। तो सरकारी स्कूल जो आज भी इसकी गवाही दे रहा है, समझे। तो ये हमें लॉलीपॉप देके हमारे जज्बातों से, हमारी ज़िंदगी को खिलवाड़ की है, हमारे बच्चों को भविष्य। अब आज कल की बात है, राम सिंह था या जो समाज सेवी था, कल राम दयाल, उसका हार्ट अटैक हो गया, समझे। और मेरे ख्याल से अब तक
जब से तोड़ फोड़ ये कम से कम 100-150 मौतें हो चुकी हैं। कोई संगम बिहार जाके मरा है, कोई मदनगी जाके मरा है, कोई पिलातपुर जाके मरा है, समझे। अब तक मैं बता रहा हूँ 100-150 मौतें अब तक हो चुकी हैं। लोग अपनी ज़िंदगी से बेघर हुए हैं। और मैं बता रहा हूँ साल 6 महीने के अंदर ये गिनती जो है 85,000 में पहुँच जाएगी। क्योंकि जब वो आदमी बेकार है, अब मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं पैरालाइज हूँ, मेरे घर वाले मुझे कितना सपोर्ट कर रहे हैं कि ये अटैक ना हो जाए, कोई बात ना हो जाए, तो इस तरह से चल रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए तमाम लोगों का कहना है कि जब तक यहाँ पर सरकार हमारे लिए कुछ मैनेजमेंट नहीं बनाएगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, और सरकार को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। जब से तोड़फोड़ शुरू की गई है तकरीबन 100-150 लोग तो इन्होंने वो बताए हैं जिन लोगों की इन तक खबर होगी। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी खबर नहीं मिल पाई होगी और उन लोगों की मौत हो गई, कुछ हार्ट अटैक से, कुछ टेंशन लेके, किसी का बीपी हाई हो गए। तो इस तरीके से लोगों की मौतें हो रही है। आखिर उस मौतों का जिम्मेदार कौन है? तो कहीं ना कहीं वो सरकार है। अगर कल तक ये अवैध कॉलोनी थी तो फिर सरकार ने इस पर पैसा क्यों लगाया? जनता का पैसा, जनता की टैक्स का पैसा सरकार ने यहाँ पर इन्वेस्ट क्यों किया अगर ये अवैध थी? और अवैध नहीं थी तो फिर क्यों तोड़ी गई? ये सवाल सरकार से है। ये जो कुछ सवाल थे हमने आप तक पहुंचाए, अब आपकी जिम्मेदारी है लोगों तक पहुंचाना। कैमरा पर्सन फरमान के साथ मैं मोहम्मद जफर, NH आवाज़, फरीदाबाद, खोरीगांव।